हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो सब एस्पिरेंट्स के लिए जो है सरदर्द बना हुआ है, और ये है करंट अफेयर। इस क्लास में हम लोग दिसंबर 2023 से लेकर के 10 मई 2024 तक के करंट अफेयर की बात करेंगे। इस एक ही क्लास में से आपको एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले, ऐसी पूरी संभावना है। हर फैक्ट में आपको लगेगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो भी फैक्ट है, जो भी पैरामीटर है, लोकेशन है, किसी पर्सन का नाम है, आपको एक बार में याद नहीं हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चीजों को दोबारा रिवीजन करेंगे तो एटलीस्ट इतने पैरामीटर आप लोग याद रख पाएंगे कि एग्जाम में ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर टिक कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर की कहानी। ठीक है, सबसे पहला जो पैरामीटर वो बनता है, ये बनता है साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड। जो हमारा 2023 का साहित्य अकादमी अवार्ड जो है, उसमें कौन कौन विनर रहा है। टोटल हमें पता होना चाहिए कि ये जो अवार्ड है, ये टोटल 24 यानी 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। लेकिन हमें सारी लैंग्वेज के अवार्ड याद नहीं रखने हैं, केवल 2 लैंग्वेज के अवार्ड याद रखना है, इंग्लिश और हिंदी के। इंग्लिश में जो है रिक्वेम इन रागा जानकी नोवेल के लिए जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है नीलम सारनगौर। ये पूरा नाम याद नहीं रखना है, आपको कोई की वर्ड पकड़ना है, जैसे जानकी। कोई नोवेल है जिसमें जानकी से रिलेटेड है, यहाँ पे किसको अवार्ड ये दिया गया है, ये नीलम सारनगौर को दिया गया है। इसी तरीके से हिंदी का अवार्ड मुझे पहचानो के लिए जो है संजीव को दिया गया है, याद रख पाएंगे। नेक्स्ट, प्रभा वर्मा जो हैं, इनको 33वां यानी 33rd जो सरस्वती सम्मान अवार्ड है, ये दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, रुद्रा सात्विकम। तो आपको केवल और केवल की पॉइंट याद रखने हैं। सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है, और किसको दिया गया है, प्रभा वर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट व्यास सम्मान की बात करते हैं। ये नंबर आपको नहीं याद रहे, नो प्रॉब्लम, 33 से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट जो है वो 2023 का दिया गया है। ये व्यास सम्मान जो है, ये किसको दिया गया है, ये पुष्पा भारती जी को दिया गया है। और इनको किसके लिए दिया गया है, इनकी कृति थी यादें यादें एंड यादें। तो याद रख पाएंगे, यादव के लिए किसको दिया गया है, पुष्पा भारती जी को व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है कबीर बेदी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। कबीर बेदी जो हैं, ये इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक का अवार्ड दिया गया है, यानी इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। किसको, कबीर बेदी को, याद रखेंगे। नेक्स्ट, शशि थरूर जी को जो है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। हमारी एग्जाम में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का क्वेश्चन देखते ही हम लोग सीधा टिक करके आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। हर जगह सही नहीं होता। हमारे यहाँ पे फ्रांस का सिविलियन अवार्ड जो हाईएस्ट है, ये दिया गया शशि थरूर को, जो कांग्रेस के सांसद हैं। जबकि इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है, ये दिया गया है कबीर बेदी को। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, यहाँ पे भूटान का हाईएस्ट अवार्ड जो है, ये किसको दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और ये नाम भी आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ ड्रिक गैपे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रिक गैल्पो, ये नाम आपको याद रखना है। इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड किसको दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। फ्रांस का जो सिविलियन अवार्ड है, वो दिया गया शशि थरूर को। जबकि हमारा जो इटली का हाईएस्ट अवार्ड है, ये दिया गया कबीर बेदी को। याद रख पाएंगे इतनी चीजें। नेक्स्ट, अब कुछ पैरामीटर आपको भारत रत्न से रिलेटेड भी याद होने चाहिए। जैसे कि भारत रत्न का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, ये हुआ था 1954 से, यानी सबसे पहली बार जब दिया गया, ये दिया गया 1954 में। फर्स्ट अवार्ड किनको दिया गया, ये हमें याद नहीं रखना। ये पैरामीटर अगर नहीं याद हो तो भी चलेगा। लेकिन लेटेस्ट अवार्ड किसको दिया गया है, ये आपको सारे नाम पता होने चाहिए। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह,
पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, इन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई और टोटल अब तक 53 कैंडिडेट 53 लोगों को ये जो हैं ये अवार्ड दिया जा चुका है। याद रख पाएंगे इतनी चीजें। नेक्स्ट 2024 में जो हैं कुछ पद्म अवार्ड दिए गए हैं। पद्म अवार्ड 3 कैटेगरी में होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। पद्म विभूषण जो हैं वो हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न के बाद में और ये टोटल 5 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण जो हैं ये पद्म विभूषण के बाद आने वाला अवार्ड है और ये टोटल 17 लोगों को दिया गया। और पद्म श्री जो है ये 3rd अवार्ड है पद्म अवार्ड की कैटेगरी में और ओवरऑल में 4th अवार्ड है, क्योंकि जो टॉप पे है वो भारत रत्न अवार्ड आता है। तो पद्म श्री जो अवार्ड दिया गया है ये टोटल 110 को दिया गया है। अब इतने नाम कैसे याद होंगे, इतने नाम हमें याद ही नहीं करने। टोटल जो पद्म विभूषण वाले नाम है ये हमें जो है रीड आउट करके रखना है। जैसे विजयंतीमाला बेली को दिया गया आर्ट्स के लिए, कनिडेला चिरंजीवी को दिया गया आर्ट्स के लिए, एम वेंकैया नायडू जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और ये है पब्लिक अफेयर के लिए, और बिंदेश्वर पाठक को दिया गया सोशल वर्क के लिए। पद्म सुब्रमण्यम को दिया गया आर्ट के लिए। यहाँ पे बिंदेश्वर पाठक का नाम आप जरूर याद रखें, ये मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो ये 5 नाम जो हैं आपको याद नहीं करने, आपको दिमाग में रखना है कि हाँ अगर आपको इस ऑप्शन में जो है इन नामों में से कोई देखने को मिले तो आप पद्म विभूषण में वो टिक कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे टॉपिक जो मैंने रैंडमली जो है यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं। ठीक है, तो चंद्रयान 1 to 3 की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। चंद्रयान 1 का जो टाइम पीरियड था वो था 14 नवंबर 2008। कई बार हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चंद्रयान 2 जो है वो सितंबर 2019 के हम लोग सब जानते हैं। और चंद्रयान 3 की बात करें तो ये 23 अगस्त 2023 की कहानी है। एटलीस्ट ये लास्ट वाली चंद्रयान 3 की डेट है ये आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हाल ही में जो अभी हमारा जो न्यू ईयर था उसी दिन जो है इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च करा था और ये सैटेलाइट था एक्सपोसेट। और ये किस लॉन्च व्हीकल से जो है लॉन्च किया गया था, ये था PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये इसका नंबर था C58। याद रख पाएंगे, ये डेटा जरूर याद रखना है, C58। और इससे क्या लॉन्च किया गया, एक्सपोसेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया और इसकी डेट क्या थी, जनवरी 1। इसके अलावा आदित्य L1 जो सन की स्टडी करने के काम आएगा, सन का जो कोरोना है उसकी स्टडी करने का काम करेगा आदित्य L1, जिसको L1 पॉइंट पर जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और इसको किस लॉन्च व्हीकल के लिए किस लॉन्च व्हीकल से जो है भेजा गया है, ये है PSLV C57। 57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया है, जबकि 58 से जो है एक्सपोसेट को लॉन्च किया है। ये दोनों पैरामीटर आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। आपको हर स्टेटमेंट हर फैक्ट पे यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन था उसके लिए जो है इसरो की टीम को जो है एक अवार्ड दिया गया है, जॉन एल जेक्स विगट जूनियर अवार्ड जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए दिया गया है, स्पेशली मून मिशन के लिए दिया गया है। ये इसरो को दिया गया अवार्ड से, याद रख पाएंगे। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ऑनरेबल मिस्टर एमेनुअल मैक्रोन जो है वो अपने इंडिया में चीफ गेस्ट रहे थे किस दिन, 75 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति है एमेनुअल मैक्रोन, जो 75 जो हमारा गणतंत्र दिवस था उस दिन चीफ गेस्ट रहे थे। ठीक, नेक्स्ट, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ये दो नाम आपको याद रखना है, शेट्टी एंड सात्विक साईराज, शेट्टी एंड सात्विक साईराज। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और ये हैं खेल के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट अगर कोई अवार्ड मिलता है तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है। ठीक है,
और ये किस क्षेत्र में दिया गया? ये बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया दोनों को, शेट्टी एंड सात्विक साईराज। The mindfulness city envisaged of the for the town of Gyelephu in southern Bhutan। एक भूटान में जो है एक सिटी का डेवलपमेंट किया जा रहा है और ये है गेलेफू शहर। तो गेलेफू अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो वो भूटान से संबंधित है। ये शहर कहाँ पे है? ये भूटान में। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि भूटान का हाईएस्ट अवार्ड किनको दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। फ्रांस का अवार्ड किसको दिया गया था? ये सिविलियन शशि थरूर जी को। इटली का किसको दिया गया था? कबीर बेदी जी को। इस तरीके से चीजें को आपको लिंक करके चलते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे म्यांमार से रिलेटेड फैक्ट बनता है कि म्यांमार जो है वो ओपीएम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन के लिए हाईएस्ट नंबर पे पहुंच गया है, यानी अफीम उत्पादन में म्यांमार सबसे फर्स्ट रैंक पर आता है। याद रख पाएंगे। नेक्स्ट, 2023 में जो है टोटल जो कोप 28 हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी? यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है। आपको बोल देगा यूएनएफसीसी में एफ का क्या मतलब है, ऑप्शन में दे देगा फ्रेमवर्क, कुछ इस तरीके के ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपको फुल फॉर्म याद रखना है। और ये कोप 28 इनकी हर साल मीटिंग होती है यूएनएफसीसी के मेंबर्स की, जो 28वें नंबर की मीटिंग हुई 2023 में। ये कहाँ पे हुई? ये हुई दुबई में और यूनाइटेड अरब अमीरात में, दोनों जगह ये जो मीटिंग हुई कोप 28 का। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी कोप 29, ये कहाँ पे होगी? ये होगी अजरबैजान में होगी, बैकू की राजधानी अजरबैजान। याद रख पाएंगे। नेक्स्ट, जापान हैज अनवेल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है दुनिया का सबसे बड़ा, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है जापान में। फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है इसका नाम दिया गया है आरोग्य मैत्री एडक्यूब, और ये कहाँ पे है? ये गुरुग्राम में है। याद रख पाएंगे। पहला जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये है आरोग्य मैत्री एडक्यूब और ये गुरुग्राम में स्थित है। इसके बाद जो फैक्ट आता है ये है सरक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बोला गया है। कौन सी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है? समक्का सरक्का, और ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार में आपको फैक्ट याद नहीं हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप 2 से 3 बार जो है क्लास को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको चीजें इतनी याद रह जाएगी कि आप करेक्ट आंसर ऑप्शन देके टिक कर पाएंगे, और हमें इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर अक्षरता कृष्णमूर्ति जो हैं इनको पहले इंडियंस बने हैं जो मार्स रोवर को जो है ऑपरेट करेंगे, और ये नासा में काम करती है। कौन? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, और ये पहले इंसान है इंडिया से जो मार्स को कंट्रोल करेंगे, इसके ऑपरेशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे अगर बात करें सबसे बेस्ट या सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स की, तो यहाँ पे जो बेंगलोर का केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी टर्मिनल 2 जो है उसको दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है 2023 का, वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। तो टर्मिनल 2 जरूर याद रखें। मोस्ट ब्यूटीफुल या मोस्ट जो है यहाँ पे बीजीएस एयरपोर्ट का नाम आते ही आप लोग जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे करके आ जाते हैं, जो कि पूरी तरह गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ये बेंगलोर का केम्पे गौड़ा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, समीर शाह जो हैं इनको बीबीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है, और समीर शाह कौन है? इंडियन ओरिजिन है। बीबीसी का नया चेयरमैन कौन है? समीर शाह। याद रख पाएंगे। इंडिया इज होम टू 718 स्नो लेपर्ड। टोटल स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है इंडिया में ये कितनी है? 718, यानी 718। अगर टाइगर की पॉपुलेशन की बात करें तो ये है 3682 टाइगर की पॉपुलेशन है इंडिया में। क्या आप याद कर पा रहे हैं कि इंडिया में टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? और ये है मध्य प्रदेश।
जो इंडिया में चीता का इंट्रोडक्शन हुआ तो ये कहाँ पे हुआ, ये मध्य प्रदेश के क्यूनो नेशनल पार्क में। याद रख पाएंगे इतनी चीजें। नेक्स्ट है फर्स्ट ग्राफीन सेंटर जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, और ये कोची में एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, फर्स्ट ग्राफीन सेंटर ऑफ द कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट, बागुर नेवल टनल जो है ये लॉन्गेस्ट वाटर टनल है इंडिया में, और ये कौन सी टनल है, बागुर नेवल टनल। बस नाम अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिसको केवल और केवल याद करने, लर्न करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, तो इस तरीके के पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है ये इस 6 लेन 21.8 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है। ये पैरामीटर आपको नहीं याद रहे कि ये 6 लेन है, कितने किलोमीटर की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया का। जबकि लॉन्गेस्ट वाटर टनल कौन सी है, बैगुर नावेल। क्या आप याद कर पा रहे हैं कि अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चलाई गई, ये कोलकाता में चलाई गई। ठीक है। नेक्स्ट, पीएम मोदी टू इनोग्रेट इंडियन ऑयल लाइन जो है टुंडला गवारिया, एक लाइन है टुंडला गवारिया ऑयल की लाइन है। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया टुडे। ये टुडे नहीं है, ये जिस दिन किया गया उस दिन की बात है। ये टुंडला गवारिया पाइपलाइन जो है ये लखनऊ से कानपुर तक है। याद रखेंगे, टुंडला गवारिया ऑयल की पाइपलाइन जो है ये है लखनऊ टू कानपुर। नेक्स्ट, कंबोज, ये नाम आपको याद रखना ही है, आपके जहन में क्लियरली होना चाहिए कि कंबोज को जो है ये कौन है, ये वाइस चांसलर ऑफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। ये पता नहीं हो तो भी चलेगा कि ये किस पोस्ट पर हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इनको हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है, और याद करें MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है। जबकि MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको दिया गया है, यह कंबोज को। याद रखेंगे। नेक्स्ट, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो हैं इनको 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। 16वें फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, अरविंद पनगड़िया। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलने के पूरे चांसेस हैं। अरविंद पनगड़िया जो हैं 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। लोकपाल के चेयरपर्सन कौन है, ये है अजय मानिक राव खानविलकर। आपको एक की टर्म याद रखनी है, खानविलकर। अगर आपको कहीं नाम दिखाई दे तो यहाँ पे आपको टिक करना है चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल, अजय मानिक राव खानविलकर। टिक कर पाएंगे। ए यूएस कंपनी इंट्रूसिव मशीन जो है इन्होंने क्या किया है, सक्सेसफुली लैंडेड स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। मून पे इन्होंने स्पेसक्राफ्ट को जो है लैंड कराया है, और ये पहली कॉमर्शियल कंपनी बन गई है ऐसा करने वाली, और यूएस की कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम आपको याद रखना है, ये है कॉमर्शियल कंपनी इंट्रूसिव मशीन्स, जिन्होंने क्या किया है, मून पे सेफ लैंडिंग कराने की सफलता पाई है। ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। माल्टा जो है वहाँ पे 119वां मेंबर बना है, जो कि लेटेस्ट मेंबर है। माल्टा 119वां मेंबर आपको देखने को मिलेगा, जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो है हेडक्वार्टर इंडिया में है, और कहाँ पे हैं, गुरुग्राम में। इंडिया हैज इंक्रीज इट्स टैली टू रामसर साइट 80। रामसर साइट की टोटल नंबर्स कितने हो चुके हैं, 80। कुछ आपको डेज याद रखने हैं, जैसे 3 दिन आपको जरूर याद रखने हैं। एक तो नेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे, ये है 7 अप्रैल। दूसरा है रामसर वेटलैंड डे, ये है 2 फरवरी। एक है ओजोन डे, ये है 16 सितंबर यानी 16 सितंबर। तो ये 3 दिन आपको याद रखने हैं। टोटल रामसर साइट कितनी हो चुकी है इंडिया में, 80। नेक्स्ट, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट से रिलेटेड अगर आपको देखने को मिले क्वेश्चन में, तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है उड़ीसा टिक करके आ जाना। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पे है, उड़ीसा में। ये किसके लिए न्यूज में था, इसका हमें ज्यादा इंपोर्टेंट हमारे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये उड़ीसा का जो है 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज इसको डिक्लेयर किया गया है। किसको,
गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को ओडिशा का 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कैशानूर फॉरेस्ट डिजीज, ये एक मंकी डिजीज के नाम से भी जानी जाती है, जो कि कैशानूर के फॉरेस्ट में फैली। और कैशानूर कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कैशानूर कहाँ पे देखने को मिलता है? कर्नाटका में है। मैसूर यहाँ पे जो है पहले इसको मैसूर के नाम से जाना जाता था। और कैशानूर फॉरेस्ट डिजीज को मंकी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जस्टिस रितु बिहारी वाज द सोन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस की बात यहाँ पे की गई है, तो ये हैं रितु बहरी। रितु बहरी जो हैं, इनको पहला महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट का। एक और यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि नवाब सलाम जो हैं, इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेसिडेंट बनाया गया है। किसको? नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेसिडेंट या फिर जो है चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? नवाब सलाम। प्रेसिडेंट जो बिडेन ने जो है इंडियन ओरिजिन एक पर्सन को जज नॉमिनेट जो जज अपॉइंट किया है, और ये जज किसको करा है? संकेत जयमुख बालसुरा। ठीक है, जयसुख बालसुरा, संकेत जयसुख बालसुरा। आपको संकेत अगर नाम है, कुछ की पॉइंट से हमें पकड़ना है। जो बिडेन ने क्या करा? एक इस डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पे अपॉइंट किया है संकेत जयसुख बालसुरा को, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपको ये नजर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ अवार्ड्स हैं, जो 2 अवार्ड हैं, ये बहुत ज्यादा हैं। एक तो है एबेल प्राइज, जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। एक है हमारा प्रित्जकर अवार्ड। प्रित्जकर अवार्ड जो है ये आपको आर्किटेक्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए एबेल प्राइज जो है ये किसको दिया गया है? ये मिशेल टेलाग्रांडे को दिया गया है। केवल आपको की पॉइंट पकड़ना है, टेलाग्रांडे को क्या दिया गया है? मैथमेटिक्स का एबेल प्राइज दिया गया है। जबकि जापानीज आर्किटेक्चर है योमोमोटो, रिकेन योमोमोटो है, लेकिन हमें इतना ही याद रखना है, योमोमोटो कुछ जापानीज नाम सा साउंड ऑलरेडी कर रहा है। तो यहाँ पे इनको क्या दिया गया है? इनको दिया गया है प्रित्जकर अवार्ड दिया गया है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है द अंडर रिवर टनल इज बिल्ट बेनेथ द हुगली रिवर लिंक टू द कोलकाता मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जा रही है? ये कोलकाता में ही चलाई जा रही है, पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही है। एक बुक है जो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है हमारी एग्जाम से, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और ये बुक कौन सी है? 11th रूल फॉर लाइफ, सीक्रेट ऑफ लेवल अप। और ये किन्होंने लिखी है? चेतन भगत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। चेतन भगत जी ने ही ये क्या लिखी है? ये किताब लिखी है 11 रूल फॉर लाइफ, सीक्रेट टू लेवल अप, याद रख पाएंगे। नेक्स्ट, एक जगह है पोखरा। पोखरा को जो है टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल की टूरिज्म कैपिटल के तौर पे विकसित किया जा रहा है पोखरा को। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? भूटान के एक शहर को भी डेवलप किया जा रहा था, उसका नाम क्या आपको याद आ रहा है? अभी अभी मैंने डिस्कशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है सेला टनल। जब हम लोग इंडियन पासेस की बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में, तब भी हमने देखा कि सेला पास कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी तरीके से सेला टनल जो है कहाँ पे देखने को मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, ये लॉन्गेस्ट टनल है, और ये इतनी ऊंचाई पर स्थित होने वाली लॉन्गेस्ट टनल है दुनिया भर में, याद रख पाएंगे। 13,000 फीट की ऊंचाई पर इससे लंबी टनल कोई नहीं है। सेला टनल याद रखें अरुणाचल प्रदेश में है। सेला पास भी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नाम दफा जो लोकेशन है वो भी कहाँ पे है? अरुणाचल। नाम दफा जो गिलेरी है वो भी कहाँ पे है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। एक और यहाँ पे एक और रोड का नाम आपको याद रखना है, ये है निम्मू पदम दारचा। और ये कहाँ पे है? ये जास्कर हाईवे को कनेक्ट करता है, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करते हुए। लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, जिसको जास्कर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है? निम्बू पदम दारचा। ये नाम किसी भी तरीके से आपको याद रखना है, एग्जाम में हर फैक्ट से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने कम से कम फैक्ट ऐड किए हैं, लेकिन जितने भी पैरामीटर यहाँ पे हैं आपको पूरी तरीके से उनको याद करके जाना है। अब इतनी चीजें तो आपका याद करना बनता है। एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर वो बनता है, वो है घेवरा माइन से रिलेटेड। घेवरा माइन जो है ये एशिया की लार्जेस्ट कोल माइन बनने वाली है। अभी इंडिया की लार्जेस्ट कोल माइन है घेवरा माइन, जो कहाँ पे लोकेटेड है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। घेवरा माइन अभी फिलहाल इंडिया की जो लार्जेस्ट कोल माइन है, लेकिन ये जल्दी ही एशिया की लार्जेस्ट गोल्ड माइन भी बनने वाली है, कोयले की खदान। ठीक है, नेक्स्ट। हु वॉन द मोस्ट ऑस्कर इन 2024? 24 का जो ऑस्कर अवार्ड मिला था उसमें सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिले? ये है ओपेनहेमर। याद रखें, बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी किसको मिला है? ओपेनहेमर का। हमारे पास इतने पैरामीटर है ऑस्कर से रिलेटेड कि पूरा 1 घंटा हमारा उसमें चला जाएगा, लेकिन जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मोस्ट ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया? ओपेनहेमर को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? ये भी ओपेनहेमर को दिया गया। ठीक है। हु वोन द मिस वर्ल्ड 2023? मिस वर्ल्ड 2023 का अवार्ड किसको दिया गया? ये क्रिस्टिना पिकोवा को दिया गया, और ये चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य के जो है ये सदस्य हैं, ये यहाँ के निवासी हैं, क्रिस्टिना। इनको क्या दिया गया है? मिस वर्ल्ड 2023 बनाया गया है। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? हेती में जो इंडियंस फंस गए थे उनको बाहर निकालने के लिए जो इंडिया के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया उसको नाम दिया गया इंद्रावती। उसको क्या नाम दिया गया? इंद्रावती नाम दिया गया। नेक्स्ट है, जो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है उसको कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया? ये है गंगा रिवर के बैंक पे, पटना में। याद रख पाएंगे, क्योंकि जो डॉल्फिन है उसको प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है गंगा रिवर में, तो ये इसका रिसर्च सेंटर भी कहाँ पे बनाया जाएगा? गंगा रिवर के बैंक पे बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पे बनाया गया है? पटना में। ठीक है, ठीक है। ग्रीन नोबल अवार्ड जो है ये किसको दिया गया? आलोक शुक्ला को दिया गया है। ग्रीन नोबल अवार्ड किसको दिया गया? आलोक शुक्ला जी को दिया गया है, और ये कहाँ से? छत्तीसगढ़ से है। गोपी टोटाकुरा टू बी फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट कौन है? ये है गोपी। हमें कीवर्ड याद रखना है, गोपी टूटाकोरा। ठीक है। सोमपेन कम्युनिटी ने पहली बार वोट किया है लोकसभा इलेक्शन में, और ये कहाँ की कम्युनिटी है? अंडमान और निकोबार की कम्युनिटी है। याद रख पाएंगे, अंडमान और निकोबार की कम्युनिटी कौन सी है? सोमपेन कम्युनिटी है, जिन्होंने पहली बार इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेशन किया है, और ये कहाँ की कम्युनिटी है? अंडमान और निकोबार की। द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2024, ये थीम थी माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और अभी अभी मैंने बताया था कि आपको एटलीस्ट 3 डेज तो पता होने चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वेटलैंड डे 2 फरवरी, और ओजोन डे 16 सितंबर। यहां से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट, अभी अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं ये फिलीपींस ने खरीदी है। भारत से किसने लिया है? फिलीपींस ने। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। सितवे पोर्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो सितवे पोर्ट कहाँ पे है? ये म्यांमार में है, जबकि चाहबार पोर्ट जो है ये ईरान में है। ये 2 पोर्ट का नाम आपको जरूर रखना है, याद रखना है। ये 2 पोर्ट इंडिया के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। इसके साथ ही तीसरा पोर्ट का नाम भी आपको याद रखना है, ये है ग्वादर पोर्ट। ये पाकिस्तान में है, और ये चाइना के द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। सितवे पोर्ट म्यांमार में, चाहबार पोर्ट ईरान में, इंडिया के द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, जो कि चाइना के द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। एक ऑपरेशन था जो यूएसए का ऑपरेशन है विक्टस हेज। जो स्पेस में जो वार होने वाली है, ऐसा उनका मानना है कि स्पेस वार को अवॉइड करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए कोई मिशन उन्होंने लॉन्च किया है, उसको विक्टस हेज के नाम से जाना जाता है। बस ये याद रखें कि ये स्पेस वार, फ्यूचर में होने वाली स्पेस वार, ऐसा उनका मानना है। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ऐसा उनका कोई प्रोजेक्ट है विक्टस हेज। तो ये हमें टिक करना होगा। एक नाप्ता जाखरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। फर्स्ट प्राइवेट बैंक कौन सा है लक्षद्वीप में जो जिसने एस्टेब्लिशमेंट किया है?
ये है HDFC बैंक। फर्स्ट प्राइवेट बैंक कौन सा है जिसने अपनी ब्रांच खोली है लक्षद्वीप में, और ये है HDFC। हो सकता है कई फैक्ट्स जो हैं मैंने यहाँ पे सीधे सीधे ओनली फैक्ट की बात करी हुई हो, उनका बैकग्राउंड नहीं बताया हो। हमें केवल टू द पॉइंट और फैक्ट का पता होना चाहिए। बैकग्राउंड की कहानी पढ़ने का हमारे पास ना तो टाइम है, ना ही हमारी एग्जाम से रेलेवेंट है। हमें केवल और केवल इतना काम करना है कि हमारा एग्जाम निकल जाए किसी भी तरीके से, और हम एग्जाम में कम से कम पढ़ने पर भी एक अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये था पूरा हमारा आज का करंट अफेयर, जिसमें हमने दिसंबर 2023 से 10 मई 2024 तक के करंट अफेयर को यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश करी है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। चीज़ों को बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।